यहाँ पे आज हम सावेसाची ब्लाउज़ की कटिंग फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की साथ में ही कटिंग करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड पे ही पेपर को लिया है और इसकी कटिंग जो होती है मेन तरीके से कपड़े पर नहीं होती है, पेपर पे होती है, उसके बाद कपड़े पर करनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए जितना भी लंबा हमें सावेसाची ब्लाउज़ की लेंथ रखनी होगी तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच लंबा। तो 14 इंच के जगह पर 1 इंच प्लस करके 15 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन है और 32 साइज़ की सावेसाची ब्लाउज है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मार्क कर दिए हैं और इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को शोल्डर लाइन है, तो इसे ड्रॉ करने के बाद देखिए हुक आई वाला जो मार्जिन होता है तो हाफ इंच से एक लाइन कम रखेंगे। और ये दोनों पल्लों में रख रहे हैं, बराबर रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये मार्जिन रखना ज़रूरी है सावेसाची ब्लाउज की कटिंग में। तो इसी पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। अभी देखिए शोल्डर लाइन लिए हैं यहाँ पर 5 इंच का, आप चाहें तो यहीं पे 5.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि सावेसाची ब्लाउज़ की जो गले की डीपनेस होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर 2 जगह से निशान लगाने के बाद अब शोल्डर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे ले रहे हैं हम 5.5 इंच पर। यदि आपकी आर्म होल की गुलाई ज़्यादा जा रही हो तो इसे 5.75 इंच पर भी ले सकते हैं। 32 इंच चेस्ट के लिए हमने 8 इंच पर निशान लगाया है 4 पार्ट और 1.5 इंच का मार्जिन रखे हैं। कमर यहाँ पर है 27 इंच, तो 27 में 27 का 4 पार्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6.75 इंच। 1 इंच की डॉट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी मार्जिन 1.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर लेने के बाद आर्म होल की गुलाई देनी है, इसे देंगे हम 1.25 इंच पे। आप चाहें तो यहाँ पर कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंची टेप को सीधा रखेंगे, आर्म होल वाली लाइन पे फोल्ड करेंगे और एक पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर हम हाफ इंच आगे की ओर इस स्ट्रेट लाइन में एक लाइन ड्रॉ किए हैं हाफ इंच का, और इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहीं पर हम समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं कि फ्रंट की गुलाई इतनी हमें देनी होगी, लगभग हाफ इंच के अंदर कर्व देंगे। अभी देखिए हमें गले की चौड़ाई देखनी है तो कितनी लेंगे, यहाँ पे 2 इंच का शोल्डर पट्टी तैयार करना है, तो इसी में स्टिचिंग का मार्जिन 0.75 इंच ऐड कर दिए। तो ये हमें 2 इंच पर ही शोल्डर पट्टी हमारी तैयार होगी। देखिए फ्रंट का गला और बैक का गला दोनों की यहीं पर निशान लगाएंगे। बैक के लिए हमने लगा लिया है निशान 10 इंच पर, आप चाहें तो 11 इंच पर भी लगा सकते हैं। और फ्रंट के लिए हमने लगाया है 8.5 से 9 इंच ले सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने लगा दिया है। और इसमें सावेसाची ब्लाउज में जो गले होते हैं वो थोड़े डीप बनते हैं, तो यहाँ पर जो निशान है नीचे जो बड़ा गला बनेगा यानी कि बैक साइड का, उसका निशान लगा दिए हैं और इसका टिक कर दिया यहाँ पर। तो देखिए फ्रंट वाले गले को किस इस तरीके का शेप दे दिए, जो सावेसाची में फेमस गला डिज़ाइन है उसी को। और यहाँ पर देखिए बैक साइड का गला जो है आप अपने अकॉर्डिंग गोल भी रख सकते हैं, और सावेसाची का जो मेन फेमस गला है तो इस शेप में भी आप रख सकते हैं जो हमने ऊपर का रखा है। अभी यहाँ पर देखते हैं निशान लगाने के बाद बैक साइड में जो हुक जो हमें प्लेट का निशान लगाना है वो बाद में हम लगाएंगे। अभी हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग करेंगे यहाँ पे बैक साइड के गुलाई वाले की। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पर फिर से एक बार नोट करा देते हैं कि यहाँ पर जब सावेसाची ब्लाउज़ की कटिंग होती है तो ये पहले पेपर पैटर्न की कटिंग होती है, उसके बाद ही इसको कपड़े पर कट किया जाता है, क्योंकि इसमें कपड़ा ख़राब होता है बहुत ज़्यादा फिर। और डायरेक्ट यदि आप कपड़े पर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए हमें यहाँ पर या तो इसे फ्रंट का बना लेना या बैक का, तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का बनाएंगे। तो पहले वाला ये गुलाई जो है गले की, इसको कट कर रहे हैं। आर्म होल की गुलाई यहाँ पे कट नहीं करेंगे, इन्हें जब पल्लों को अलग करेंगे तभी कट करेंगे। तो देखिए कैसे, तो ये 2 ज्वाइंट में है तो इसे पहले अलग कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमने 2 पार्ट अलग कर दिए हैं। अभी ये हमारा पार्ट जो है तो यहाँ पर हम गले को बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कि एक पल्ले को हमें बैक का बना लेना है, तो ये हमारा बैक का पल्ला होगा। यहाँ पे हमने इसके गले को बड़ा कर लिया है और ये वाले पार्ट को भी हमें फ्रंट का करना है। तो देखिए आगे का ये जो आर्म होल वाला कर्व है इसे हमें इतना देना होगा, तो इस पार्ट को हटा देंगे बैक वाले पार्ट को, और फ्रंट वाले पार्ट के लिए इसको निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए उसको हटाया और यहाँ पर हम
इस वाले पल्ले को फिर से चौकोर बॉक्स तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 1/2 इंच के करीब कर्व दे दिया हमने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से ईज़िली आप निशान लगा लेंगे, बहुत जल्दी आपके सव्यसाची ब्लाउज़ में निशान लग जाएंगे यदि इस तरीके से लगाते हैं तो। और अभी देखिए जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है ना, तो साइड से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। वो ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो रहा है इसलिए, और ये जो हमारा हुकाई वाला मार्जिन लिए थे उसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है हमने। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। बड़े साइज़ों में ये 1.75 इंच पर भी निशान लगता है यदि हैवी साइज़ हो 40-42। अभी यहाँ पे देखते हैं इस निशान के बाद टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर 9 इंच पर और 1/2 इंच स्टिचिंग शोल्डर मार्जिन ले लिए हैं। इसके बाद देखिए इसकी दूरी कितनी रहेगी, वो है 3.25 इंच यानी कि 3.25 इंच यानी 3 और 2 लाइन जो छोटी छोटी है तो इतना लेंगे क्योंकि ये होता है 32 का 10वां हिस्सा। कोई भी चेस्ट हो उसका 10वां हिस्सा लिया जाता है। और इस तरीके से इस लाइन को इधर मिलाएंगे और इस लाइन को साइड में ले जाएंगे कॉर्नर में मिलाते हुए। अभी इंची टेप को इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ से लेंगे 1.75 इंच पर एक निशान, यहीं से बेल्ट के लिए निशान लगेगा। तो इस लाइन को सीधा कर लिए हैं और इससे भी नीचे 1.5 इंच पर लेंगे। क्यों लेंगे, कर्व देते समय नीचे से गोलाई देनी है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हम दूरी देख लेते हैं कि कितना छोड़ते हुए निशान लगाना है। कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, ईज़िली आप इस तरीके से जितना अच्छा शेप दे सकें तो दे दें। लगभग स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का हल्का सा दूरी को बढ़ाना है और लगभग पहले 1.75 इंच की दूरी से रखना है, लगभग 1-1.5 इंच तक। और उसके बाद इस तरीके से करते हुए मैं नीचे की ओर आएंगे और कर्व दे देंगे जिस तरीके से हमने दिया है। तो देखिए, और ये जो कर्व दिया नीचे वाला इस लाइन के अंदर दिए हैं, यानी कि जो हुकाई वाला मार्जिन है ना उसके अंदर दिए हैं। तो ये हमने लिया क्यों था इसे हम आगे बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम यहाँ पर इसकी करेंगे कटिंग और उसके पहले यहाँ पर देखिए इसका कर्व दे रहे हैं, यहीं पर कर्व दे देंगे तो यहाँ से हमें पहले ही कर्व मिल जाएगा। नोक बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। तो सीधे जहाँ से निशान लगाया था उसके बाद देखिए गोलाई से कट किया है, कोई भी नोक नहीं निकालना है। तो वही हमने कर्व दिया उसे कर्व के साथ ही कट किया है। और ये वाला पार्ट है जो इसे भी आराम से कट कर लेंगे, यानी कि बीच के चोली वाला पार्ट। और यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इसे हमें बढ़ाना है। तो ये सारे पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, इनका यूज़ नहीं है, लेकिन इन्हीं से हमें बड़ा पैटर्न तैयार करना होगा, तभी हमारा सव्यसाची ब्लाउज़ कंप्लीट होगा। यहाँ पर चारों तरफ से बढ़ाना है, यहाँ पर इस साइड बढ़ाना है। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने इसको ले लिया इस तरीके से दूसरे पेपर पे, और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल कपड़ा लेंगे, डबल फोल्ड करके रखेंगे, तभी दोनों साइड के पार्ट तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने स्केल को रखना है, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए सीधी लाइन को ड्रॉ करनी है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद देखिए इस तरीके से ड्रॉ किया, यही हमारा जो है पफ के लिए जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अभी जो सेम पैटर्न है नीचे से गुलाई जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के बाद इसके साइड से हमें बढ़ा देना है जितना हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। उसके पहले देखिए 3.25 इंच ले लेंगे जो हमने पहले लिया था टक्स की दूरी, तो उसे ज़रूर यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद 0.75 इंच यहाँ पर निशान लगाए हैं। आप चाहें तो 30 चेस्ट हो तो 1/2 इंच भी कर सकते हैं। इसको हमने 1.75 इंच लिया है। ये देखिए ये हमारा टक्स है जो कि निकल जाएगा, और ये करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इस साइज में इतना ही लेते हैं, इससे हैवी साइज होगा तो 1 इंच लेंगे। अभी जो भी है मार्जिन ले रहे हैं, स्टिचिंग का मार्जिन यहीं पे हमने ड्रॉ कर दिया है। नीचे वाले पार्ट में ड्रॉ कर दिया है, ऊपर वाले में देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। हल्का सा नोक ऊपर निकाले हैं और यहाँ पर भी चारों तरफ से स्टिचिंग का मार्जिन लेना है, यहाँ तक ले लिया। और ये जो है हमने यहाँ पे टक्स के लिए किया है, यहीं पे स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए बाकी जो पार्ट बचेगा उसको कट कर देंगे। तो देखिए इसलिए निशान लगाया था, ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है। एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है उसे कट करेंगे बस। तो यहाँ पर चारों तरफ से हमें बढ़ाना होता है, और ये जो एरिया है हमारा स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए वहाँ से हमें फिर से लेना होगा। अभी देखिए इस पार्ट की भी सेम कॉपी कर देंगे, जैसे हमने पैटर्न को कट किया है उसी तरीके से
निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल साइड में भी निशान लगा लिए हैं, नीचे की साइड भी निशान लगाएंगे, देखिए। तो और इसके बाद नीचे की साइड पे ही हमें बस केवल मार्जिन बढ़ाना है, जितना स्टिचिंग में दबेगा उतना। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कपड़ा बहुत कम दबाव में लेते हैं लेकिन बराबर लेते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं। उस हिसाब से बढ़ा देंगे मार्जिन लगभग 1/2 इंच के करीब। अभी यहाँ पर हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो इस पार्ट को हटाते हैं और इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, जहाँ से जिस तरीके से निशान लगाया है वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये पार्ट हमारा निकल गया है। बीच का जो पार्ट है चोली वाला, इसे भी कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो ये मार्जिन था उसको छोड़ते हुए हमने सीधे कट कर लिया इस तरीके से। और ये कटोरी है हमारी सावेसाची ब्लाउज की। अब देखिए, जो नीचे का बेल्ट वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अब नहीं चाहिए, बस ऊपर वाले पार्ट में चाहिए हो रहता है, उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से डबल कपड़े पर रख के हमें निशान लगाना होगा। अंदर की ओर जो पॉइंट होगा ना, डबल फोल्ड पे जुड़ा हुआ आना चाहिए। यानी कि यहाँ तो पेपर पे बता रहे हैं तो सिंगल पेपर ले रहे हैं, और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए बंद हिस्से से इस निशान को लगाना शुरू करेंगे। ये निशान इधर वाला हिस्सा जो है, जहाँ निशान हमने सीधा लगाया वो बंद रहेगा, तभी ये बेल्ट रहेगा जुड़ा हुआ। जो भी पार्ट जहाँ पर निशान है सेम टू सेम हमने कॉपी करी है फ़िलहाल तो, और ऊपर की ओर अब मार्जिन ले रहे हैं। इसीलिए कहा था कि एक ही बार में हम दोनों पार्ट कट कर लेंगे, और यहाँ से अलग से और कोई मार्जिन अब नहीं लेना है, बस इन्हीं पार्टों को बढ़ाना होता है जो जो स्टिचिंग में जाएगा। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी एक बार में ही आप इनको देख के आराम से कटिंग कर सकते हैं। देखिए, हमने इस पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया है। ये पार्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी पार्ट की, और बस जो पार्ट अभी हमने बढ़ा के लिए हैं इन्हीं का यूज़ होगा। और यहाँ पर अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, और आपकी लेंथ जितनी है उसी पे तैयार होगी। इस तरीके से इसको करते हुए जोड़ देना होगा। ये देखिए, ये जो पार्ट था इसी में बस हमें हुकाई वाला मार्जिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी पाइपिंग पट्टी या कुछ भी लगेगा तो यहाँ से ज्वाइन होगा, बाकी नीचे से बंद रहता है। तो देखिए, इस तरीके से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टिच करने के बाद आपका शेप ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इसकी कटोरी बन गई है। हमने यहाँ पर चिपका दिया है, और स्टिचिंग करने के बाद कपड़े पे बहुत ही ईजिली इस तरीके से बन जाएगा ये। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी पफ बनी है, ऐसे ही सावेसाची की, और बेल्ट इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस साइज़ पर सावेसाची ब्लाउज़ की कटिंग देना चाहते हैं, या अदर किसी भी साइज़ पर। तो हम इस तरीके से आपको कटिंग करके ज़रूर बताएँगे। और आपका हमारे वीडियो पर बहुत दिल से धन्यवाद।